हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं संधि और संधि विच्छेद या उनकी परिभाषा और संधियाँ कितनी प्रकार की होती हैं, इनके सब के बारे में सीखेंगे। तो ठीक है, फिर क्वेश्चन आंसरों का सिलसिला शुरू करते हैं। संधि संधि क्या है? एक शाब्दिक अर्थ है। ठीक है, क्या है संधि? एक शाब्दिक अर्थ है। ठीक है, जिसका जो अर्थ होता है वो मेल होता है। क्या होता है? मेल, मतलब एक दूसरे को जोड़ना। ठीक है, जोड़ना। इसकी जो परिभाषा होती है वो ये होती है, दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर। वर्ण का मतलब क्या होता है? अक्षरों की या शब्दों की सबसे छोटी जो श्रेणी होती है वो वर्ण होती है। ठीक है, तो उसके परस्पर मेल से जो विकार होता है यानी परिवर्तन, जैसे दो शब्द मिलते हैं तो एक नया शब्द बनता है, उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। एक बार फिर कहते हैं, क्वेश्चन को रिपीट करते हैं कि संधि क्या है? शाब्दिक अर्थ है मेल, संधि का। ठीक है, मेल मतलब जोड़ना किसी शब्दों को। फिर उसकी आते हैं परिभाषा। परिभाषा क्या कहती है? दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। यानी नया जो शब्द आता है उसको हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ठीक है, इसको हम इरेज करते हैं, कुछ जो हमने लिखे थे वो। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, जिसमें क्या कहा गया है कि संधि के भेद। ठीक है, संधि के भेद क्या है? संधि के भेद का मतलब है संधियाँ कितने प्रकार की होती हैं। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि, नंबर 3 विसर्ग संधि। ठीक है, अब आते हैं स्वर संधि। संधियाँ 3 प्रकार की होती हैं। स्वर का मतलब है आ से लेके अंग आ तक। ठीक है, ये सब स्वर होते हैं। उसके बाद नीचे व्यंजन होते हैं। ठीक है, और विसर्ग होते हैं वी, रा, जो भी आए। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं स्वर संधि। स्वर संधि कहती है दो स्वरों के मेल से जो विकार यानी परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि जो संधियों की परिभाषा होती है उसी में मिल जाती है, लेकिन इसमें क्या जुड़ जाता है? शब्द स्वर। ठीक है, यही सेम उसमें जुड़ता है। ठीक है, संधियों में दो उसके वर्णों का मेल होता है, इसमें क्या होता है? सुरों का मेल होता है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? संधियाँ कहते हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, एक बार फिर देखते हैं संधि के भेद क्या होता है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। संधियाँ 3 प्रकार की होती हैं, जिनमें सबसे पहले आती है स्वर संधि। जो स्वर संधि की परिभाषा होती है दो स्वरों के मेल से जो विकार परिवर्तन यानी विकार में जो परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। इसमें कहा गया है कि स्वर संधि के भेद यानी स्वर संधियाँ कितने प्रकार की होती हैं। स्वर संधियाँ 5 प्रकार की होती हैं। ठीक है, 5 प्रकार की। ठीक है, कितने प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि, नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि, नंबर 3 विसर्ग संधि वृद्धि संधि, नंबर 4 यण संधि, नंबर 5 आयात संधि। ठीक है, फिर एक बार देखते हैं कि नंबर 1 आती है स्वर संधियों में दीर्घ स्वर संधि, नंबर 2 गुण स्वर संधि, वृद्धि संधि, यण स्वर संधि, आयात स्वर संधि। ठीक है, कितने प्रकार की हो गई? 5 प्रकार की। ठीक, अब देखते हैं जो स्वर संधि हैं उसमें जो 5 प्रकार की संधियाँ होती हैं उसमें क्या क्या होता है। आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं स्वर संधि के भेद। स्वर संधि क्या कहती है? जो क्वेश्चन नंबर वही आ गया। आगे बढ़ते हैं दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि क्या कहती है? कि दीर्घ स्वर संधि कहती है जिसमें हास्य दीर्घ आ ई उ के पश्चात क्रमशः हास्य दीर्घ स्वर आ ई उ आए तो दोनों को मिलाकर दीर्घ आ ई उ बन जाते हैं। जैसे छोटे छोटे दो स्वर मिलते हैं, जैसे ये आ मिला प्लस ये आ मिला। ठीक है, तो कौन सा बन गया? बड़ा।
ठीक है। इसी प्रकार से छोटी ई मिली प्लस छोटी ई मिली बराबर बन गई बड़ी ई। ठीक है। इसी को क्या कहते हैं, छोटे से जो स्वर मिलें और बड़ा स्वर बनाएं तो ये स्वर संधि हो जाएगी। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, गुण स्वर संधि। इसमें कहा गया आ प्लस आ, मतलब छोटा आ प्लस बड़ा आ। ठीक है, छोटा आ प्लस बड़ा आ के बाद ई, छोटी या बड़ी या ऊ या बड़ा ऊ, आय और स्वर और जो दोनों से मिलने से कृपया ए, छोटी ए या ओ या अर आए। ठीक है, इसको हम गुण स्वर संधि कहते हैं। ठीक, एक बार फिर से देखते हैं। यदि आ और बड़ा आ के बाद ई और बड़ी ई या ऊ या बड़ा ऊ आए या ऋषि आए तो दोनों से मिलने से ए और ए बनता है या आर बनता है, उसे हम क्या कहते हैं, गुण स्वर संधि। ठीक है, गुण स्वर संधि। अब बढ़ते हैं इसके आगे, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि का मैटर क्या है? वृद्धि संधि का मैटर है कि नियम आ या आ के बाद ए या बड़ी ए आए दोनों के मेल से ए बनता है। आ या आ के पश्चात ओ आए तो दोनों के मेल से ओ बनता है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, गुण संधि, वृद्धि संधि, सॉरी, इसको हम कहते हैं वृद्धि संधि, वृद्धि संधि। ठीक, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, जिसमें कहा गया यण संधि। यण संधि में बस ये ध्यान रखिए कि ई या ई आएगी, ऊ या बड़ा ऊ ऋषि के बाद भिन्न स्वर आए, ई या ई का ऊ या ई ऋषि का ऋषि, या आएगा, वा आएगा या रा आएगा। ठीक है, ये तीन शब्द बीच में आएंगे। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, गुण यण संधि। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। इसमें कहा गया विसर्ग संधि। विसर्ग तो जानते हैं, नी या स्वा कुछ भी है, इसमें विसर्ग के बाद किसी स्वर अथवा व्यंजन के आने से विसर्ग में परिवर्तन होता है, विसर्ग संधि होती है। ठीक है, विसर्ग संधि का विसर्ग संधि यदि विसर्ग के बाद चा छा आए, व्यंजनों में विसर्ग था ठा आए या ठा ठा ये आए। ठीक, व्यंजनों हो तो सा सा या सा हो जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। इसमें पहला क्वेश्चन है, कहा गया है इसमें कि निम्नलिखित में किस शब्द में गुण संधि है। सोचिए आप, हिमालय में है, इत्यादि में है, तल्लीन में है, देवेंद्र में है, गुण स्वर संधि, बताइए आप। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में गुण स्वर संधि है। ठीक है, क्या हिमालय में है या इत्यादि में है या तल्लीन में है या देवेंद्र में है? जल्दी से आप बताइए। हिमालय में हो सकता है नहीं हो, इत्यादि में हो सकता है नहीं हो, तल्लीन में हो सकता है नहीं हो। गुण संधि में ज़्यादातर ध्यान रखिए कि जो बीच के शब्द हैं उनमें मात्राएं आएंगी। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, देवेंद्र। देवेंद्र में कौन सी संधि है, गुण स्वर संधि। ठीक, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। इसमें कहा गया है कि शब्द अन्वय का संधि विच्छेद है। बताइए, अन्वय का संधि विच्छेद क्या क्या होगा, बताइए आप जल्दी से। क्या अनु प्लस आय होगा या अनु प्लस आय होगा
क्या अनु प्लस आय होगा? फिर से अनु प्लस आय होगा। क्या अनु प्लस आय होगा? ये मैंने सभी गलत किए हैं, लेकिन मैं इसको अभी चेंज करूँगा। आप सोचिए अपने दिमाग से, क्योंकि आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की। तो आप सोचिए इस चीज़ को कि कौन सा होगा। अनु प्लस आय नहीं होगा, अनु प्लस आय नहीं होगा, अनु प्लस आय नहीं होगा। क्या होगा? अनु प्लस आय, अन्वय का संधि विच्छेद। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। इसमें कहा गया है कि तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद होगा। बताइए आप लोग, तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद होगा। क्या तत्बुद्धन लीन होगा? क्या तब प्लस लीन होगा? या ततः प्लस लीन हो आय होगा? या तत् प्लस लीन होगा? हो सकता है इसमें आपको समझ में आ गया हो कि तल्लीन जो शब्द है, इस शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। ये ऊपर दिया गया है, मैंने डैश कर दिया है ग्रीन कलर से। अब इसमें आप बताइए, क्या तल्लीन में तब प्लस लीन तो नहीं होगा। तब प्लस लीन हो सकता है, लेकिन ततः प्लस लीन नहीं होगा। ठीक है, अब इन दोनों में से आप एक सेलेक्ट करिए, चूज करिए जल्दी से। क्या तब प्लस लीन होगा या तत प्लस लीन होगा? तो अब से तत् प्लस लीन तल्लीन, तब प्लस लीन तबलीन होगा, तो इसलिए ये नहीं होगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा तत् प्लस लीन, यानी तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद जो होगा वो तत् प्लस लीन होगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया सदैव शब्द में कौन सी संधि है? बताइए। सदैव, शद प्लस ऐब। वो कह रहा था कि आ प्लस ऐ आए या और चीज़ें आए, तो कौन सी होती है? जल्दी से बताइए, कौन सी संधि होगी? जल्दी से बताइए, कौन सी संधि होगी भाई? इसका नियम क्या है? इसका नियम कहता है कि पढ़ोगे लिखोगे तो होगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे अच्छे व्यक्ति। ठीक है, तो जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी। गुण संधि में तो कहता है कि आ और आ के बाद ई या ई, ऊ या ऊ और ऋषि आए तो दोनों मिलकर क्रमशः ए ओ बनते हैं। ठीक है, तो इसमें आय मतलब एक मात्रा बनेगी, जैसे नरेंद्र, सुरेंद्र, सत्येंद्र, पुष्पेंद्र, ये सब चीज़ें। लेकिन इसमें तो दो मात्राएं बन रही हैं बीच वाले शब्द में, तो ये यण तो नहीं होगा। ठीक, और इसमें क्या दिया गया है? व्यंजन संधि। व्यंजन संधि तो शब्दों का व्यंजन है ही है। ठीक है, बताइए आप, इसमें से कौन सी संधि होगी? इसमें से गुण संधि नहीं होगी, व्यंजन संधि नहीं होगी। अब कौन सी संधि बची है? बताइए जल्दी। इसमें से जो संधि बची है वो वृद्धि संधि बची है। याद रखिए, यण संधि में या वा यव आता है। ठीक है, लेकिन गुण संधि में एक आता है बीच में, जैसे सुरेंद्र। ठीक, इसमें जो आएगा वो हमेशा दो मात्राएं आएंगी। ठीक, ये दो मात्राएं आएंगी। ठीक है, बीच वाले शब्द में आगे कुछ भी हो सकता है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस वाले में दो ही मात्राएं आएंगी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, जो आज का लास्ट क्वेश्चन है। हमें लग रहा टाइपर ने गलती कर दी है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट टाइप ही नहीं किया है, लेकिन कोई बात नहीं।
आप लोग देखिए, ये जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, संधियाँ दी गई हैं, ये अच्छे से आप देख लेना, पढ़ लेना, ठीक है। और जैसा भी हो, आप बच्चे तो है नहीं, समझदार हो चुके हैं, क्योंकि आप सरकारी जॉब की तैयारी करते हैं, इसलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता है, ठीक है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू एंड आई लव यू, ऑल ऑफ यू, बाय।